जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन जिसको आम ज़बान में कब्ज़ कहा जाता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें के फीसेस हार्ड हो जाते हैं, यानी कि जो फाजल मवाद होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो कि डाइजेशन के नतीजे में बनता है, वो हार्ड सख्त हो जाता है और उसका बॉडी से निकालना यानी एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। तो अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की कि कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है, तो अगर हम कॉजेज देखें कॉन्स्टिपेशन के, तो इसके काफ़ी सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जो सबसे पहली कॉज है कॉन्स्टिपेशन की वो ये है कि कॉलन के अंदर से एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और कॉलन क्या है? कॉलन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। कॉलन के भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो इस पार्ट से अगर एक्सेसिव यानी इसके अंदर जो डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अगर पानी की एब्जॉर्प्शन हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाती है? पानी की कमी, और जो वेस्ट मैटर होता है वो हार्ड हो जाता है। एक और रीज़न जो कि कॉन्स्टिपेशन की है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी का कम होना या पानी की कमी होना जिस्म के अंदर। तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। एक और रीज़न जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है वो ये है कि हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उसकी मिकदार बहुत कम होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अब डाइटरी फाइबर्स की अगर हम बात करें कि डाइटरी फाइबर्स क्या हैं, तो डाइटरी फाइबर्स हमारी खुराक में मौजूद ऐसे अज्जा होते हैं जो कि जो मटेरियल होता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होता है तो उसका पैसेज यानी कि उसका गुजरना आसान बना देते हैं। और डाइटरी फाइबर्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, यानी हम कौन सी खुराक खाएं तो डाइटरी फाइबर्स हमें मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और पल्सेस यानी दालें वगैरह हैं। तो ये सोर्स होते हैं डाइटरी फाइबर्स के। तो अगर हम अपनी खुराक में यानी कि अपने जो रोज़मर्रा की खुराक है उसके अंदर फूड कंटेंट में अगर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दालें वगैरह शामिल ना हों तो क्या होता है? उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एक और वजह यह है कि जो लोग ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं किसी और बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो उस वजह से भी उन ड्रग्स के या मेडिसिन्स के इस्तेमाल की वजह से बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकती है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, तो इसके ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहला और आसान ट्रीटमेंट ये है कि हम अपनी खुराक के अंदर डाइटरी फाइबर्स शामिल करें, यानी ऐसी खुराक लें जो कि डाइटरी फाइबर्स का ज़रिया हो। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिएं तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो फीसेस हार्ड नहीं होंगे और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम अपनी बैलेंस डाइट लें यानी मुतवाज़न खुराक लें जिसके अंदर एक मुतवाज़न बैलेंस्ड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर्स वगैरह हों, तो इस तरीके से भी कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बेहतर कर लें, यानी कि अगर हम डेली एक्सरसाइज करें तो डेली एक्सरसाइज से भी क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होता है और बॉडी एक्टिव रहती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन सही रहता है एक्सरसाइज करने से। तो इस तरीके से भी कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर इस्पॉल का इस्तेमाल किया जाए तो कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। अब इस्पॉल क्या है? इस्पॉल एक प्लांट से हासिल होने वाला फाइबर है जो कि अगर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करें तो उससे क्या होता है? उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़ाइबर्स मिलते हैं और फाइबर्स से क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो लेग्जेटिव्स के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। अब लेग्जेटिव्स क्या हैं? लेग्जेटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं
جو کہ ویسٹ میٹر یعنی کہ ہمارے سٹولز یا فیسز کو سخت ہونے سے بچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ باؤل مومنٹ یعنی کہ جو آنتوں کی حرکت ہوتی ہے اس کو تیز کرتے ہیں، جس وجہ سے جو فیسز یا سٹولز ہیں وہ آسانی سے ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں، یعنی باڈی کے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کانسٹیپیشن کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھا کانسٹیپیشن کے بارے میں۔